सुपरस्टार। पहाड़ों की वादियों से, गलियों की गलियों से, खोजे ऐसा सितारा जिस पे तपती अग्नि और ज्वाला। जिसको सबका इंतजार, वही बनेगा सड़क का सुपरस्टार। हेलो। हेलो केको। यो चोमेना, कैसे हो? ठीक हूँ, बढ़िया। कहाँ मिलेंगे हम? अच्छा, मिलना है? ठीक हाँ। है, भी किसी कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके, डन डन, आई सी यू। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय। हेलो, स्वागत है आपको नया एपिसोड सड़क का सुपरस्टार में। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ले चलूँगी और मिलाऊंगी ऐसे नई कहानियाँ, ऐसे नई टैलेंट्स जो कि आपने अभी तक देखा नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ उन टैलेंट्स जो अंडरग्राउंड में रहते हैं। उनके पास बहुत टैलेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो दुनिया वालों को दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुश है अपनी छोटी सी दुनिया में। तो मैं आज ऐसे छोटी सी दुनिया में जो बसा हुआ टैलेंट है, उन लोगों को मैं आपको मिलाने जा रही हूँ और उनकी कहानियों में मैं आपको जोड़ने वाली हूँ। Hey bro, where are you from? हम अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल? Hola, my name is Kate for Keiko. But who cares? You will. Being short, let me feel like I'm the truest poet. I'm in the front every time for the shoot is going. I got a vision for the future, but now I'm the A-game for AP, these rappers know it. We got collection of rappers on the motion. Don't get confused with my poetic contortion. Hey, all of देखो क्या हुआ? Hey, drug dealing जो थोड़ा साफ हुआ. काले मास्क वाले person से पंगा न लेना. ओए काले करतूत वाले माफिया. Good lessons सिखा दिया. Gangsters में दर फैला दिया. Revenge के fire में criminals को गंदे कचरे के जैसे जला दिया. I'm really doing good actually. I'm really वही तो इतना समय बाद वही तो थैंक यू सो मच केको, तुम मेरे लिए टाइम लेके आए हैं। एक्चुअली हमें तो टाइम से रुक ही रहा था कि टू मीट यू। तो केको, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बुलाया। वैसे फ़ोन पे तो मैंने आपको हल्के फुल्के बता दिया, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। एक्चुअली मैं अभी आपको अच्छे से बता देती हूँ। हमारा शो का नाम है सड़क का सुपरस्टार और ये शो में हम सड़क से गलियों में जाके लोगों से बातें करके, आम लोगों के साथ बातें करके हम उनको उनके टैलेंट देख के उसके हम चूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल क्या है कि कई बार हमारे कई एपिसोड्स में हमें बहुत सारे टैलेंट मिले हैं और कई को हम टिकट्स भी दे दिए हैं। फ़िलहाल आपको मैं इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगता है और मुझे ये भी मालूम है और लोगों ने भी मुझे काफ़ी आपके बारे में बताया कि आप अभी के टाइम पे काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट हो अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा रैपर है ना, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा परफॉर्मर भी हो, है ना। मानते हो या नहीं? लोग मानते हैं। लोग मानते हैं। ओके, हाउ कूल। तो बात ये है कि आपने शुरुआत ग्राउंड लेवल पे किया है और आज हमारा जो खोज है, जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हम ऐसे टैलेंट्स को ढूंढ रहे हैं सचमुच में अंदर में अपनी स्टोरीज, अपनी कहानियों के बीच ही वो लगे हैं।
वो बाहर आना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे अंडरग्राउंड टैलेंट्स होते हैं ना, और आपको शायद अच्छे से पता होगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी ज़मीन से गुजरे हुए हो, है ना। तो उससे पहले हम ये अंडरग्राउंड जो टैलेंट्स है उनके बारे में आपसे जानकारी लेने से पहले मैं आपके बारे में, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो पर्सनल सफ़र है, आपने काफ़ी मेहनत भी किया होगा और काफ़ी चीज़ें झेला भी होगा। जिस मकसद में अभी आप पहुंचा है शायद वो आसान नहीं था होगा, है ना मेरा हिसाब से। तो आपकी कहानी बताइए, आप कैसे शुरुआत की? रैप में पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया, वेस्टर्न म्यूज़िक। तो इंग्लिश लैंग्वेज से एक्सपोजर मिल गया और धीरे धीरे रैपर्स को सुनने लग गया। वहाँ पे बहुत सारा वोकेबलरीज, टर्म्स, वर्ड्स लोग ऐसा ऐसा सीखने को मिलता है। धीरे धीरे खुद भी इंटरेस्ट हो गया, लिखना भी स्टार्ट कर दिया। तो 2012 को मैंने लिखना शुरू किया था, परफॉर्म भी किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला स्कूल में। तो 2015 को अरुणाचल रैप राइड नाम का एक रैप कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पर हम विनर था। तो उसका बाद बहुत एनकरेजमेंट मिला कि चलो लाइक लेट्स डू इट, मे बी दिस इज़ द जॉनर दैट आई एम लाइक सपोज टू बी इन। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है आपका ये जर्नी को, ये सफ़र को लेके? वो लोग कभी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं एक रैपर बनूंगा। वो लोग तो बस बोल रहा था कि एजुकेशन कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन, देन मास्टर, देन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। मतलब एक उम्मीद था कि गवर्नमेंट सर्विस होना है। वो लोग का सपोर्टिव इतना नहीं था। पेरेंट्स का माइंड जो धीरे धीरे मेरा तरफ सपोर्टिव इसलिए हुआ क्योंकि आसपास के लोग जो मेरा तारीफ कर रहे थे। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो पेरेंट्स का माइंड तब चेंज होता है जब आसपास के लोग तारीफ करते हैं, और वो लोग का माइंड तब गिरता है जब आसपास के लोग बुराई करते हैं। तो तारीफ करने लगे थे लोग, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो मैंने आपकी कहानियाँ थोड़ी बहुत सुनी। अगर आपको लगता है कि मैं आप कुछ भूल गए या फिर आप और कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहते तो आप बता सकते हैं अपने बारे में। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आसान नहीं था। शोज़ मैंने किया फ्री में शुरुआत में काफ़ी टाइम आपने फ्री शोज़ बहुत फ्री शोज़ किया। फ्री शोज़ 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000, 2000, 200, 500, I mean, like धीरे धीरे कैसे बढ़ा वो बता रहा है अच्छा, वाओ। like 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000। अभी का क्या रहता है वो तो नहीं बताया पब्लिक रहते हैं, लेकिन मेरा इस तरह से लाइक धीरे धीरे शुरुआत हुआ और बढ़ते गया। और जो भी पेमेंट मिलता था हमको, वहाँ से हम कुछ और नहीं खरीदता था, लेकिन इक्विपमेंट्स के लिए मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि मैं खुद का एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकूँ, खुद भी रिकॉर्ड कर सकूँ। और दूसरा जो रैपर है जिसका पास पैसा नहीं है या थोड़ा होने से भी लाइक कंसिडर करके हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा है। अभी भी हम वही कर रहे हैं, मेरा कमाई का वही ज़रिया है। अदरवाइज शोज़ आप तो जानते हैं, शो सिर्फ विंटर को होता है, बहुत ओकेजनली, और बाकी सीज़न तो पूरा सूखा होता है, तो कुछ तो करना। हाँ, तो उसमें हम होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कुछ 1-2 पैसे कमाने के लिए ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप जो अपनी जो गाने की जो वीडियोस बनाते हो उसको एडिट भी आप खुद ही करते हो, मिक्सिंग भी आप खुद ही करते हो? करना पड़ता है। आप तो मल्टी टैलेंटेड हो क्योंकि आप एडिटिंग भी करते हो, मिक्सिंग भी करते हो, खुद गाते भी हो, और उसके साथ साथ सबसे खास बात तो ये है कि पूरा इंडिया में जो आपका गाना है आई एम एन इंडियन बहुत ही फेमस रहा और ये पूरा धमाका मचाया पूरा देश में, पूरा अरुणाचल में मचाया। और ये शायद आपको भी खुद खबर होगा कि बाहर वाले भी कितना सुना, और इनफैक्ट उत्तर पूर्व राज्य की जितने पॉपुलेशंस हैं उन्होंने भी काफ़ी इस गाना को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे कि ये गाना मैंने अपना पापा से सुना है, जो कि मेरा पापा तो ये सब गाना सुनता भी नहीं है, वो अपना रेट्रो सुनता है, बल्कि उन्होंने मुझे सुना है कि कोई आर्टिस्ट ने ऐसे बजाया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका गाना जब मेरे जैसे पापा लोग सुन सकते हैं और लोग अरुणाचल वाले, उत्तर पूर्व राज्य वाले, पूरे भारतवासियों ने सुन के इतना इम्प्रेस हुआ ये गाना को, मैं चाहती हूँ कि इस इम्प्रेशन की जो कहानियाँ हैं किस तरह से शुरुआत हुई के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं हमें? ज़रूर। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि ये एक मैसेज देना है हर गाना से, हाँ जी, वॉइसलेस नहीं होना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ रहा था मैं ताकि मेरा एक आवाज़ निकले और एक ऐसा टॉपिक को छेड़े जिसको सब सुने और सब सोचने शुरू कर दे। तो उस समय में ऐसा चल रहा था, लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक भी कर ही रहा था। कुछ फ्रेंड्स थे जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनकी तरफ से मैसेज आते थे यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है यार, हम लोग को चिंकी बोलता है, ये होता है। तो वो सब सुन के मुझे लगा कि शायद इट्स टाइम, चलो क्यों ना इसका मैं एक रैप बनाऊँ, शायद लोग इससे इंटरेस्ट है और सुने और इससे कुछ इंस्पायर हो। तो मैंने तब लिखना शुरू किया। हाँ, ऑब्वियसली गाना मैंने रिकॉर्ड किया था फ़ोन में, ओके, तो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद में मेरा एक दोस्त मिला बेंगिया मोड़, तो उसने बोला चलो वीडियो बनाते हैं।
तो हम लोग AGT प्रोडक्शन हाउस की मदद से वीडियो बना लिया और बहुत लकी था हम और फॉर्चुनेट भी है कि अरुणाचल का लोग तो सपोर्ट किया ही है, बाहर के लोग भी बहुत सपोर्ट किया और अभी तक कमेंट्स आ रहा है, लाइक रुक भी नहीं रहा है। आई मीन लाइक इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यू। अच्छा, तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में उस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जिस तरह से आपको लगा कि हाँ मेरे कहानियाँ में इतना डेप्थ होना चाहिए, और जिस तरह से डेप्थनेस आपने लाया अपना पूरा ये लिरिक्स में, तो वो आप अपने पर्सनल लाइफ के साथ आप जोड़ सकते हो या आप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग वाला जो रेस्पॉन्स आया लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कभी बाहर नहीं गया मैं, जो सोर्सेस मिला ना वो इतना काफ़ी था। आई कुड फील देम ना, महसूस कर सकता था कि वो लोग कैसा फील कर रहा था। इमेजिनेशन पावर। उसके बाद में एक्चुअली लिरिक्स भी ऐसा है कि पहले से पढ़ा हुआ है, आप बस उसको उठाना है और अरेंज करना है। अच्छा। तो बहुत आसान से लिखा है, इतना तकलीफ नहीं हुआ था। मैंने वही लिखा जो सच है, बनावटी नहीं लिखा। अगर बनावटी लिखता तो शायद बहुत समय लगता लिरिक्स लिखने को, और इतना लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाते। तो सब कुछ हर किसी को मालूम था ये है, मैंने बस उसको उतार दिया एक गाने के थ्रू। अच्छा, ऐसे ही हुआ। सड़क का सुपरस्टार। मैं आपसे ये जो गाना है जो काफ़ी मशहूर हुआ, आपसे बस अभी क्योंकि हम दोनों चिल ही कर रहे हैं ना, उसी बहाना हम 2-3 लाइन और सुन लेते हैं। व्हाट से? इसी गाने का ये गाना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश कहाँ में है? क्या ये जगह चाइना में है? चोरों ने यार यहाँ में देखो तुम्हारे चेहरे भी आईना में है। Let me tell you something, this is plus, this is minus. Pardon your highness, I'm an Indian, not Chinese. देखो मुझे देखो तोरा चाइनीज जैसा दिखता हूँ, इतना लंबा नहीं लेकिन तोरा नाता दिखता हूँ। अंदर से हूँ इंडियन, पैसों के लिए जीता हूँ, इलेक्शन के टाइम में हजारों में बिकता हूँ। तो केकू जी, आपने अपने गाने के बारे में मुझे बताया, आपकी पर्सनल जो जर्नी है, आपका सफ़र जो है उनके बारे में मुझे बताया। तो इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो आपने बताया हमें कि जो अंडरग्राउंड टैलेंट्स होते हैं, और मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज ये हूँ कि वो क्यों लिमलाइट में नहीं आना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी आपकी जैसे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ऐसा क्यों है कि वो अपने में ही खुश है, वो आगे क्यों नहीं आना चाहते हैं? वेल, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइमलाइट में आने के बाद में बदल जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो किसी रैपर को वो चीज़ पसंद नहीं है, तो वो लोग हमेशा अंडरग्राउंड रहना बेटर प्रेफर करते हैं। अच्छा, रैप बैटल्स में बिजी होते हैं। यहाँ पर ईटानगर अरुणाचल में एज ए होल ज़्यादा रैप बैटल्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी होता है वो लोग शो अप करते हैं वहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली लाइमलाइट में लाइक मी यूट्यूब में मेरा अपना चैनल है, बहुत सारा रैपर्स ऐसे जो चैनल भी नहीं है, बस वो लोग अपना धुन में बिजी है। और ऐसा अंडरग्राउंड रैपर्स लोग भी है जो कोशिश कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए, बट विदाउट मैनिपुलेटिंग देयर लिरिक्स ना। आई मीन कमर्शियल नहीं बनना चाहते वो लोग ना, जस्ट इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो ऐसा वाला रैपर्स यहाँ में बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन है गिना चुना रैपर्स लोग है। कुछ लोग बस शुरू कर रहे हैं, उसको गाइडेंस नहीं किया जा रहा है। कौन करेगा गाइड? मेरा साथ कभी चैट होता है तो मैं गाइड करने के लिए ट्राई करता हूँ, अदरवाइज वो लोग अपना धुन में होता है। लाइक स्कैटर्ड वाला अभी शुरू हो रहा है अरुणाचल में अंडरग्राउंड सीन, तो अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ है अभी ना, शुरू ही कर रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट बोल के नहीं, ना ही मैं खुद हम लोग सब सीख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि लेवल को अप किया जाए और अंडरग्राउंड रैप सीन को भी लाइमलाइट में लाया जाए। लाइक इट्स नॉट लाइक कमर्शियल रैपर्स और अंडरग्राउंड रैपर्स आर डिफरेंट। अंडरग्राउंड रैपर्स बस रिकॉर्ड लेवल नहीं होता है, वो लोग के पास प्रोडक्शन कुछ वो नहीं होता है, बस इंडिपेंडेंट है वो लोग। तो आप मुझे ले चलेंगे, मिलाएंगे इन लोगों को? ज़रूर, बिल्कुल। तो लगभग कितने लोग होंगे अरुणाचल में? है एक क्रू है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, बैंडिट 9 क्रू है, डीमंस क्लिक क्रू है, और जी जैकल्स, और भी बहुत सारा क्रू है, ई स्ट्रीट वगैरह। लेकिन वो लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टेशन में नहीं आवे, सिंस मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे बस 1-2 रैपर्स है जो पढ़ाई छोड़ के लाइक मी फुल टाइम म्यूजिक रैप में ही मतलब कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रैपर्स लाइक इवन दे आर फॉर्मिंग, लाइक वो लोग का ग्रुप भी है, अंडरग्राउंड ग्रुप है, लेकिन वो लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है। बिकॉज लाइक यू सेड, पेरेंट्स जब तक वो लोग को कोई उम्मीद नहीं होती कि वो लोग कर सकते हैं कुछ कमर्शियली
तब तक पेरेंट्स लोग कभी सपोर्ट नहीं करते, तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और वो लोग पढ़ाई को साथ साथ अंडरग्राउंड रैप को भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, दो चीजें कर रहे हैं। हाँ, स्कैटर्ड है, यहाँ पर एक दो होगा। अच्छा, जो होगा मैं आपको मिला दूंगा, लेकिन मैक्सिमम लोग स्कैटर्ड है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे नहीं। हम लोग कॉफ़ी पी के हम लोग चलते हैं, आप मेरे को ले जाना मिलाना। आई रियली वांट टू मीट देम, मैं मिलना चाहती हूँ उन लोगों को, क्योंकि हमारा ये शो सड़क का सुपरस्टार का मकसद ही वही है, सड़क का सुपरस्टार। तो हम सड़क में ही मैं जाना चाहती हूँ, उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात तो उनकी कहानियों में मैं जुड़ना चाहती हूँ। आप मुझे जोड़ दोगे, है ना? ज़रूर ज़रूर। चलो ठीक है, कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, कैपिटल अरुणाचल प्रदेश। किको, आप मुझे मिला रहे थे, आपके फ्रेंड कहाँ मिलेगा? अभी आएगा वो? ऑन द वे होगा, अभी कांटेक्ट हुआ था, अभी आ रहे हो। ओके, ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पे वेट करते हैं जब तक वो आते हैं, है ना? ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए, सच में। ठीक है। हाय, चमेना यू भाई। आर रेमो, फाइनली, रेमो। वाओ। तो मैं देख सकती हूँ ये मास्क का पीछे रेमो कैसा है। अच्छा, cool. वाओ, हाउ नाइस, हाउ कूल। वेल, ये है चोमिना, ये आपसे कुछ Hi. इम्पोर्टेंट बात करना है। आई एम रियली थैंकफुल, मैं बहुत ही, क्या बताऊँ, मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सच में मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। Awesome, thank you. बहुत गर्मी है, कहीं चाय में जाके बैठ के बात करें हम लोग? चल ठीक। तो रेमो, केको मेरे को बताया कि आप अच्छा रैपिंग करता है और ये अंडरग्राउंड सीन में अब है। तो रेमो, आप मुझे बताइए, आपको ये अंडरग्राउंड जो सीन रहता है वो कैसे रहता है, और आपने शुरुआत कैसे करा? 3 साल मैंने शुरू किया, 3 साल पहले। उस समय मुझे इतना पता नहीं था रैपिंग के बारे में। एक दोस्त ने सुना था एमिनेम का गाना, मुझे इतना पसंद नहीं पड़ा। सुनते सुनते फिर लिरिक्स बनाया मैंने, फिर गाना खुद ट्राई किया ऐसे। फिर कभी कभी अकेला में या फिर कुछ डिप्रेशन दुखी ऐसे होने से खुद बना के, जो दिल में है, जो बोलने नहीं सक रहे हम मुँह से, उसको बना के खुद रैपिंग के जरिए देने से उसका दिल को शांति मिलता था, खुश माइंड जो फ्रेश हो जाता था, खुश लगता था कुछ। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में, जो आपके जो स्कूल वाला है, स्कूल का कैसा रिस्पॉन्स रहा, आपका फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स रहा, और आपका रिलेटिव्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा इस चीज़ को लेकर? फैमिली से तो इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, सब नहीं देते म्यूजिक ये सब के बारे में। सब नहीं दे, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, ये सब करके कुछ काम नहीं, पैसा ऐसा नहीं कमा सके, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, इसके रिलेटिव्स लोग कोई है, एक दो भैया, बस बोलते हैं आती है, आगे बढ़ो, अच्छा काम कर रहे हैं। साथ तो देते नहीं, बस मुँह से बोलते हैं। कई लोगों का ये स्टीरियोटाइपिंग रहता है, और कई लोग ये मानते भी हैं और बोलते भी हैं कि क्या है ये रैप वैप, जैसे आप कह रहे थे कि आपको बहुत क्रिटिसिज्म देते हैं, आपको लोग बहुत नेगेटिव फीडबैक देते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव फीडबैक जो देते हैं लोग, शायद इसलिए भी है कि क्योंकि उनको लगता है कि जो ये हिप हॉप सीन जो चलता है और हिप हॉप का जो आर्टिस्ट रहता है वो बस पूरे टाइम नशे में रहते हैं, वो ड्रग्स करते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जो कि हेल्दी नहीं है आजकल के जनरेशन को। तो आपको क्या लगता है कि ये बात कितना हद तक सच है या फिर झूठ है? Well, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। लाइक आई डोंट डू ड्रग्स, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। बस मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है ना, और ऑब्वियसली किसी को जज नहीं किया जा सकता कि वो स्मोक करता है तो वो ख़राब है, कोई ड्रिंक करता है तो टैलेंट जो है, लाइक हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करना है कि लाइक विदाउट कंज्यूमिंग एनीथिंग ना, बिल्कुल निकल सकने के लिए। तो ऐसा कंसेप्शन जो मोस्ट ऑफ द रैपर्स ना वो सब कंज्यूम करते हैं, उसका वजह से लोग सोचते हैं कि ये हिप हॉप जॉनर जो है ये यंग स्टार्स लोग के लिए बहुत ख़राब है, अलग जॉनर जो इसमें लोग जाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उसका दूसरा साइड भी है, ऑब्वियसली हर किसी का अपना स्टोरी होता है। सो इफ़ यू वांट टू बी रैपर, हिप हॉप रैपर अगर आपको बनना है तो के को जैसे कहा, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बी योरसेल्फ, से नो टू पैदा नहीं हुआ था वीड स्मोक करके, अच्छा, तो आपका ऊपर चॉइस, आपका चॉइस है कि आप किस वे में जाता है, और मिसकंसेप्शन को हटाने लोगों का माइंड से कि नो, हिप हॉप रैप जॉनर जो है सिर्फ ड्रग्स, वीड स्मोकिंग वगैरह के बारे में सिर्फ नहीं होता। आप फ्यूचर में किस तरह से आप सोचते हो अपने करियर को लेके? मेरा तो प्लान हुए हमको एक सक्सेसफुल रैपर बनना है, एपी से फर्स्ट एक आना है, नाम कमाना है, मतलब नाम कमाना है। वाह, तो सबको बताना है एपी पे भी है, और क्या लड़का एज अ होल अरुणाचल का नाम रोशन करना चाहता है सब लोग ना, और वैसे भी हिप हॉप या कोई भी म्यूजिकल जॉनर, ऑब्वियसली रॉक में तो अरुणाचल में बहुत अच्छा नाम, पॉप सिंगर्स लोग
और कंट्री सिंगर्स को। लेकिन हिप हॉप में कभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी अरुणाचल लिस्ट में आता ही नहीं है। एज जनरल ना हम जितना रैपर्स लोग हैं सब यही सोचते हैं कि हिप हॉप रैपर्स बोलने से अरुणाचल का नाम भी आना है लिस्ट में। एनीवेज मैं आपको बताना भूल ही गई, हम शो कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कस सुपरस्टार, और ये शो में हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं। पूरा अरुणाचल में घूमते घूमते हम हर जगह में ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो टैलेंट का जो खोज है वो सिर्फ म्यूजिशियन, डांसर, एक्टर्स को नहीं है। टैलेंट का कोई वो नहीं है ना, लिमिट नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, आपका परफॉर्मेंस हमें दिखाएंगे? सो में एंट्री मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो। तो डन है, डन है, बस डन है। चलो तो हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। Yeah, now my mind is getting more smarter and genius like a low drama. Yeah, and got a lot of suspense and emotional drama for them, cause now I'm just like a comic. Yeah, and I've been learning my lesson, and now I'm on a mission. And I don't rap for impression, I rap for myself and rap for my nation. Ready to give my best, like I'm in a race. Ready to test myself, so I ain't gonna waste my time, cause I've been waiting so long that I might, alright. ओके, तो आपका जो मैंने ऑलरेडी आपका अभी परफॉर्मेंस देखा, आपका रैपिंग सुना, आपकी कहानियाँ भी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त हमारे सर्कस सुपरस्टार के तरफ से आपको हम ऑफ़र करते हैं हमारे शो में आने के लिए। क्या बोलते हो बॉस? Alright. रेडी है? वाह, प्लीज़ आप हमारे शो में आइए। हम आपके जैसे टैलेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सर्कस सुपरस्टार। और थैंक यू केको मुझे मिलाने के लिए। तो केको, आपने तो मुझे ये टैलेंटेड रेमो से मिला चुका है। अभी बताओ आप किससे और मुझे मिलाओगे? सोलो आर्टिस्ट बोला। सोलो आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंट, आई मीन क्रू नहीं है उसका, नया भी है ऊपर से, और वो लड़की भी है, रिंजा ताकू नाम का है उसका। ओके, तो चलो हम अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके रेमो जी, आप ज़रूर आइए सर्कस सुपरस्टार शो में। मोस्ट वेलकम। सर्कस सुपरस्टार। तो केको, आप मुझे मिला रहे थे हमारे अगला अंडरग्राउंड टैलेंट रिन्या AKA रिन्या बॉस। मेरा नाम है चौमिना, और शायद आपको नहीं पता होगा कि मैं आपको क्यों मिल रही हूँ, है ना। तो केको को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कस सुपरस्टार। तो इसीलिए हम आप जैसे लोग को हम ढूंढ रहे हैं और मिलने का बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। तो रिन्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपकी जो शुरुआत हुई है रैपिंग का, किस तरह से हुई है, हर चीज़ में मैं जानना चाहती हूँ। मेरा इंटरेस्ट तो 3 साल हो गया। सबका एक इंस्पिरेशन होता है। मेरा इंस्पिरेशन एक इंटरनेशनल रैपर से स्टार्ट हुआ था, वो निकी मिनाज को तो सब जानते हैं। निकी मिनाज, वाह। वो रैप मारता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था उसका रैप्स। फिर हम सोचा कि क्यों ना हम भी ट्राई कर ले। फिर सब दोस्त लोग बोलता था कि यार यू कैन रैप, यू नो। एक्चुअली हमको पॉजिटिव भी मिले सबसे, ट्राई करो रहा था उससे। पेरेंट्स लोग करते हैं, यू आर लकी, पेरेंट्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक शी इज जस्ट स्टार्टिंग, वो शुरू कर रहा है अभी ना, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से लकीली लाइक फॉर्चुनेट सपोर्ट मिल रहा है ना। बहुत सारा अंडरग्राउंड रैपर्स लोग को वो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वही नहीं मिलता है ना। तो फिलहाल रिन्या, तो आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपका जो ये सफ़र है रैपिंग का पॉजिटिव है ना, और अभी आप अभी भी लर्निंग प्रोसेस में, अभी भी आप सीख रहे हो। तो आप सीख ही रहे, तो हम, क्योंकि हमारा शो का मकसद यही है टैलेंट ढूंढना, और आप अभी मेरे साथ बैठ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम आपके परफॉर्मेंस हम देखना चाहते हैं। तो यू ओके? करेगा। Let's do it. Got that Bob Barker suit gaming Plinko in my style. Money, stay on my crop, they stick around for the pounds, but I did that to pass the torch and put all from my town. Trust me, all my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track busting. Halfway across the city with that backpack, fat cat crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. तो रिन्या बॉस का परफॉर्मेंस कैसा था? वेल अच्छा था। रिन्या बॉस, बताइए आपको कैसा लगा खुद का परफॉर्मेंस? खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, केको को भी अच्छा लगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो शायद उसको उभरने का जरूरी है, और उभर जाएगा। तो उभर तभी जाएगा अगर आप हमारे शो में आएंगे। तो आप आने के लिए रेडी है हमारे शो के लिए, क्या बोलते हो? हाँ, हाँ, चलो। वेलकम टू सर्कस सुपरस्टार। और रिन्या को मिल चुका है, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग और टैलेंट ढूंढने जाना है ना?
जाना है। अभी एक टैलेंट है, जी जैकल्स एक क्रू है, हाँ अंडरग्राउंड रैप क्रू है वो भी। वहाँ का बहुत सारा मेंबर्स लोग हैं, 6 मेंबर्स है लेकिन स्कैटर्ड है अभी फिलहाल। लेकिन एक मेंबर को मैंने पकड़ लिया है, माइनोंग। तो अभी उसको जाके मिलते हैं, माइनोंग को मिलते हैं। चलो हाँ हम लोग चलो यहाँ से चलते हैं। चलो ओके चलो ओवर टू माइनोंग। What's up? तो ये है माइनोंग, AKA डबल M। ये लोग का एक क्रू है, जी जैकल्स बोल के। ये है चोमिना बेयोंग। Hi, Mainong. Hey. Alright. तो माइनोंग केको ने मुझे बोला कि आपसे ज़रूर मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो हमारा शो है, आपको मेरा नाम तो ऑलरेडी बताया है, चोमिना। माइनोंग हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है सरक का सुपरस्टार, और इस वक्त फ़िलहाल केको के साथ मैं अंडरग्राउंड जो टैलेंट्स है उसकी खोज में मैं निकली हूँ। आप बताइए, जो आपकी जो सफ़र है ये कैसे शुरुआत हुई रैपिंग की? हाँ, रैपिंग हर किसी का सेम स्टोरी है यहाँ पे। सब एमिनेम सुना, स्नूप डॉग एंड ऑल, सब बाहर से फॉरेनर वेस्टर्नर सब इन लोगों को सुन के भरा हुआ। उसके बाद पेरेंट्स को उतना वो होने ही नहीं दिया है मतलब हाँ आधा लाइक पेरेंट्स अलग से पढ़ाई करने भेजते हैं, ऐसे टाइप का ही था। तो मतलब आप पढ़ाई भी करते थे और अंदर अंदर ये भी चलते रहता था? ये तो अंडरग्राउंड उल्टा बोल रहा है, इसीलिए अंडरग्राउंड है। वाओ हाउ कूल यार। तो मैं आपका जो स्ट्रगल है वो जानना चाहती हूँ। पैसा नहीं होता है वो रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडियो जाने के लिए मतलब। तो हम लोगों ने ऐसे किया कि होम स्टूडियो इक्विपमेंट सस्ता वाला अराउंड 20,000 के अंदर खरीद के तो यहाँ पे मतलब ऐसे छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो यहाँ पे जॉब अप्लाई कर दिया। उसके बाद वही सैलरी जो आते हैं उससे पैसा बचा के मतलब होम इक्विपमेंट होम स्टूडियो बना के उसी से चला रहे हैं। उसी से मतलब जॉब भी कर रहा है और जैसे तैसे। वाह रे वाह, जॉब भी कर रहा है, उसका सैलरी से इक्विपमेंट्स भी खरीद रहा है और उसे ये भी कर रहा है। जो हमारा शो है सरक का सुपरस्टार, सरक का सुपरस्टार मतलब हम सरक में जाके, गलियों में जाके किसी से भी बातें करके, जिस तरह से मुझे केको ने आपको मुझे मिलाया, तो आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट लोगों को हमें तलाश है, और जिनको हम मिलते हैं उनको हम उनके टैलेंट देख के उनको हम मौका देते हैं हमारे शो में। तो आप करोगे हमारे लिए परफॉर्म? सच में रेडी? यस, दैट्स माय बॉय। ओके चलो आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। यस Whoa, G Jackals in the house. I'm supposed to wait there, feeling like I'm faded. Underrated kind of rapper, elevated from the ground, heading up. Feel the spark, hit the lighter, lead the crowd, feel it strike right back in my tracks. Gotta move on, trees up, now I'm living like an old school. My life, my roots, see my FU. What it's like being you in your own state. Take a stand, fill the gap, better wake up. Just to get a little bit of recognition. Politics and the game, better pack up. Underground, hear the voice of the silence. No more time getting paid for the violence. Don't you think your states are fading? Generation gaps extending. We the ones never, we've already living in the dojo. We gotta make it move on. फिलहाल आपका जो परफॉर्मेंस है हमें बहुत अच्छा लगा। तो सरक का सुपरस्टार का तरफ से केको और मेरे तरफ से आपके लिए ऑफर है, आप आओगे? जी जरूर आएंगे। तो स्वागत है सरक का सुपरस्टार में आपके जैसे टैलेंटेड अंडरग्राउंड रैपर को। प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आइए हैं। One more time. One more time. Down cam. फोन है, फोन Don't आगे care. उठा लो। हाँ कैम। हेलो। हाँ कैम। कहाँ में? हाँ 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 हम लोग तेजी टोको का स्टूडियो पे मिलते हैं। तो कामी को भी बात किया था। हाँ वही। ठीक है मिलते हैं दोस्त। तो जैसे मैंने इसको बताया स्टूडियो पे मिलेंगे अभी। स्टूडियो पे बैंडी 9 होगा, एमको होगा, डीमंस क्लिक होगा। लाइक अंडरग्राउंड रैपर्स, representatives बोल सकते हैं वो लोग एक स्टूडियो के अंदर। You already know who this is. Don came in this track. We're about to rip shit up. Know what I'm saying? Yeah. Better back off, nigga. दो मुख का बंदा, ये फ्लो इतना ठंडा कि सुन के है ये कात खो और कांपते हैं गंदा। गंगाना संग
अंदेसा होते उनके गानों में, बेले में वो अब मैं ये काली झूठे दावे, ना होगा सैलाब पर वो सब उनके झूठे कसमें। Get out of the way, this is dominant race. I'm part of this race, you part of this grapes. You want it better, no one helping you, mate. I mean I own it, nobody pushing me in this where I belong, you bitch. Freestyling on the booth with some British shit. Rest in peace to this beat, cause we been weapon it. जीता जागता वो सबूत में रहता हर पल बेफिक्र, रोज में तकबार देता जिंदगी से लाचार में। जाएगा पैसे GST में, बेटा पैसा खाएगा, सिखाएगा चोरी अंधेरी शीशा में, जेरी मोविन और बेंगा तामो लगा है काम। My name is praised like sunny rays in a rainy day. They wait for me to drop like Kim Jong, that's every day. I hear my name, then it's ding dong, it rings a bell. Call me 11 on a 1 to 10 scale. Haters see my name and turn pale. Going against me, it's plain blue whale. I'm just playing cruel on the mic, I slang too well. I'll be the best yesterday, tomorrow, and today. सड़क का सुपरस्टार। तो केको, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इन लोगों को मिल भी नहीं पाते, और ये स्टूडियो में आने के लिए मुझे मौका दिया और इन लोगों को मिलने का भी मौका दिया। थैंक यू केको। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है एमको इसका यूट्यूब चैनल भी है, ये बहुत अच्छा लाइक वेरी लाइक पैशनेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, और ये पूरा लाइक इसका बारे में आप बाद में पूछ लीजिए। अच्छा। पर्सनली ये खुद बताएगा। ये है डॉन कैम, और ये है कामी, और वो है मोवेन, और वो है बेंगेतामो, और वो है जेटी, और ये तीनों का तीनों एक क्रू का हिस्सा है, वो है बैंडिट 9। और ये लोग, ये जो दो क्रू है और ये जो एमको है, ये लोग वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रैपर्स, अंडरग्राउंड रैपर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। अदरवाइज कोई नहीं है मतलब संभालने वाला सीन को। तो ये चोमिना बेयोंग, ये एक होस्ट है, तो आज एक शो के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के बारे में हम सबसे कुछ जानना चाहती है। तो लेट्स हेल्प हर टू नो अबाउट अंडरग्राउंड रैप। तो अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा है, तो फ़िलहाल हम अरुणाचल की जितनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे घूमते घूमते टैलेंट ढूंढते उनको टिकट्स देते आए हैं। तो रहा बात आज का दिन, जो हम केको को मिलने का मकसद एक ही था कि मुझे जानकारी लेना है, मुझे आप लोग जैसे जो अंडरग्राउंड टैलेंट है, जो लोग नहीं जानते, काफ़ी लोग नहीं जानते, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँगी तो कमर्शियल नहीं है आप लोग। आप जिस तरह से आप यूनाइट हो के आप हमेशा बैटल ऑर्गेनाइज करते हो, लगे रहते हो, तो मुझे वो वाला स्टोरीज़ मुझे अपना स्क्रीन पे मुझे लेके आना है। शुरुआत आपसे हो रही है। तो आपका जो सफ़र है हिप हॉप सीन का, रैपिंग सीन का, वो भी अंडरग्राउंड में, किस तरह से शुरुआत हुई है? अंडरग्राउंड से भी पहले जब आपने कैसे शुरुआत की है अपनी जो ये ज़िंदगी, जिस समय आपने सोचा कि हाँ मुझे रैपिंग करना है और रैपिंग मेरा लाइफ है, वो वक्त कब आया जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे यही करना है, और कैसे शुरुआत हुई? विज खलीफा था हम लोग का आइडल था ना, वो एक सीजन चल रहा था विज खलीफा का, तो उसको सुनता था। सुनने के बाद रैप एक अलग वे लगा, अपना फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने का ना एक अलग वे था रैप, और उसका जो बोली था ना हमको पसंद आया था। विज खलीफा का उसका जो स्टाइल था वो एक अलग था, यूनिक था, अलग रैपर्स लोग से पसंद आया था। तो हम विज खलीफा से किया था, क्लास 8 था हम, तो तब से शुरू हो गया, मतलब तब से एक हो गया था पसंद है रैप ना ये, क्योंकि हम अच्छा है इसमें, और अच्छा बनेगा, जितना अच्छा उससे और अच्छा बनेगा, हम कर सकते हैं। मेरे अंदर एक वो था, लाइट था मेरे अंदर, एक होप था, तो वो होप से ही चल रहा है अभी। तो हम क्लास 4 में था शायद, तो उसमें हम फर्स्ट टाइम देखा था ये क्या से हिप हॉप पुलिस बोल के, केमिल एनर बोल के एक रैपर है उसका, तो वो गाना जो अलग से जमता था ना, लेकिन तब हम नहीं लिखता था गाना ना। अच्छा। हाँ, तो क्लास 6 में हम फर्स्ट टाइम लिखा था, लेकिन वो जो हिंदी गाना था एक सीनियर को दिया था मेरा नोटबुक ना, तो वो जज किया था मज़ा नहीं है बोला था। तो उसके बाद वही उसका बाद में तो व्हाट्सएप में हम ऑडियो रिकॉर्ड करने का हम शेयर करता था, बोलता था शेयर कर दो बोल के ना, तो ऐसे ऐसा करके किया। उसके बाद क्लास 9 पहुँचे, एक बार इवनिंग स्टडी चल रहा था, उसमें मेरा कजिन के साथ बैठ के था, तो हम लोग ऐसे ड्राइंग कर रहा था, तो उसमें हम लोग ऐसे ग्रुप बनाएगा हल्के, ऐसे अचानक से आ गया उसका, हम लोग उसमें क्लास 9 में था, तो उसने हम लोग बैंडिट 9 लिख के रखे, तो उसके बाद वही हम लोग, लेकिन रैपर नहीं था कोई भी ना। अब ये दोनों जो जितना बोले ना मतलब मेरा कहानी उसमें ही मतलब रिलेटेड है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये मेरा क्लासमेट था, सीनियर था ना, और ये जब बोले कजन, जहाँ मैं बेनिट 9 का फर्स्ट नाम लिखा था, वो हॉस्टल में हम साथ में था, तो ये दोनों से
ये दोनों का मतलब जब रैप शुरू हो गया था, दोनों मारने शुरू किया था, मतलब तब समय हमारे इंटरेस्ट नहीं था। ये दोनों को देख के मतलब हम इंस्पायर हुए। मतलब मेरा ऐसा था कि ये क्लास 4 में हम भी वही रैप गाना पहली बार सुना। जब क्लास 8 में था, डॉन बॉस्को में ही था हम भी। ये हम टामू हम दोनों क्लासमेट था। ये हम लोग तो हम लोग बैक बेंचर्स था। बैक बेंच सबसे लास्ट बेंच में बैठ के ऐसा एक दूसरे को रैप सुनाता था। फिर बाद में जाके 2016 में अपना पहला गाना क्या किया, ये मतलब लिख के स्टूडियो में जाके, कुछ रिकॉर्डिंग का आइडिया नहीं था तो ये बैंक थी ना लिखा, उसमें गया था स्टूडियो में, ऑक्टेव स्टूडियो में पहली बार। एक दोस्त का साथ गाना बनाया था, मेहनत बोल के। कुछ मेहनत तो करता ही नहीं था, फिर भी ऐसा फिर ऐसा हो गया 2017 में ये डॉन कैम्प से मिला। तो उसके बाद ये लोग का साथ चालू हो गया अपना, ये डीमंस क्लिक में करके अभी तक चल ही रहे हम लोग। पहले एक्चुअली रॉक में था, रॉक जॉनर में था। ये लिंकिंग पार्क वगैरह इनसे चालू किया था मैंने 5th-6th क्लास से। 5th-6th क्लास से। तो उसमें रैप भी रहता है, रॉक रैप जॉनर है वो। लिंकिंग पार्क, लिम्प बिस्किट, ये सबसे चालू किया था। 11वीं से मैंने लिखना चालू किया, तभी मैं आर्मी स्कूल में था। तो मैं पहला मतलब अपना खुद का वर्स 11वीं से लिखना चालू किया था मैंने। उसके बाद से तभी भी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह तो आइडिया नहीं था इतना रिकॉर्डिंग का मुझे कुछ भी। कॉलेज में आया तो एक दोस्त ने FL स्टूडियो इंट्रोड्यूस कराया मुझे, सेमेस्टर 1 में था 2013 में। तो तब से मतलब पागल हो गया मैं, FL स्टूडियो में घुस गया। तो मतलब एकदम मतलब पहले हम लोग 150 का माइक खरीदा एक। मुझे लगा कि मतलब एक मूवी देखा था, उसमें वो भी बंदा भी वही करता, माइक खरीदता है, जाके मैं रिकॉर्ड करता है। तो हाँ, उसको देख के 150 का माइक खरीदा मैंने, 500 का हेडफोन खरीदा, उससे रिकॉर्ड करना चालू किया। बहुत गंदा रिकॉर्ड करता था, फिर भी अपना था वो, मतलब ओरिजिनल था। हमको कभी रैपर बनना ही नहीं था। हम साई में था और हमको बॉक्सर बनना था एक्चुअली। तो एक दिन मालूम चला हमको यहाँ पेलू हो गया और यहाँ गुट्टी हो गया ब्रेन में। तो फिर हमको बोला दवाई से ठीक हो जाएगा, जैसे MRI टाइम में कराते रहो। तो हमको 6 मंथ का दवाई दे दिया था। उसके बाद हम बहुत दुख था, क्योंकि हम बॉक्सिंग ज्वाइन करने के लिए हम घर वाला से झगड़ा किया था। हम स्कूल भी छोड़ दिया था, बॉक्सिंग ज्वाइन करेगा, हम बॉक्सर बनेगा बोल के। तो घर वाला लोग हमको बोल रहा था पढ़ाई नहीं करेगा क्या करेगा तुम। तो मेरा बॉक्सिंग का बहुत अगेंस्ट था हम लोग। तो हम रूम में हम बैठ गया, उसके बाद दवाई खाता था, रूम से निकलता ही नहीं था। तो हम ऐसे म्यूजिक सुन के एक बार कुछ लिख रहे, हम डायरी लिखने का आदत है, तो हम ऐसे कुछ लिख रहा था। तो हम एक मोबाइल में म्यूजिक मेकर बोल के एक ऐप्स था, तो हम वहाँ से एक म्यूजिक बनाए। तो हम दीदी को ऐसे हम व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। तो दीदी जो अपना दोस्त लोग को फॉरवर्ड कर दिया। तो दीदी का दोस्त लोग तारीफ किया है, वह अच्छा मतलब लिरिक्स है बोल के। तो दीदी हमको उन लोग का तारीफ किया वाला को स्क्रीन शॉट लेके हमको दिखाया, देखो सब तुम्हारा रैप को तारीफ कर रहा है बोल के। तो हमको अच्छा लगा, मतलब पढ़ाई छोड़ चुका था, बॉक्सिंग डॉक्टर हमको डायरेक्ट बोला था हार्ड वर्क मत करो, मतलब इनडायरेक्ट से बोला था बॉक्सिंग छोड़ जाओ, हमको पूरा फिजिकल हार्ड वर्क मत करो बोल के। तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, हमको डायरेक्ट करेगा तो हम इसमें घुसेगा, अभी म्यूजिक लाइन में घुसेगा बोल के। ये अब रैप का अलावा और लाइक पार्ट टाइम जब कुछ करते हैं? हम कोशिश करते हैं, मतलब जितना कम हो सके घर से रुपये मांगे, न्यूज़पेपर देता है सुबह, मतलब जितना कम हो सके मतलब रेयरली शायद ना। वाह, आप सवेरे सवेरे आप पूरा अरुणाचल कैपिटल में अब न्यूज़पेपर बांटते हो? नारलगुन में सी सेक्टर और पोलो पार्क में आप वो न्यूज़पेपर बांटे हो साइकिल से फिर पैदल चल? वाह, इनक्रेडिबल यार। पहले सी सेक्टर को देता था 1-2,000 मिलता है, जुड़ता ही नहीं, इसलिए पोलो पार्क को भी ले लिया है। वाह, अरे वाह, तो आप धीरे धीरे पर नारलगुन में देने लग जाओगे क्या? कोशिश करेगा। वाह, सच में। सो सवेरे न्यूज़पेपर बांटते हो, उसके बाद जब घर पे आते हो तो अपना सीन में भी चलता। अच्छा, अगर आज सीडी कैसेट्स का जमाना होता तो ये हर घर में पहुंचा देता मेरा सीडी कैसेट। वाह, सच में। तो कोई न्यूज़पेपर जो आपके लेते उनको ये बात का अंदाजा भी नहीं होगी ये बंदा जो हमें न्यूज़पेपर देता है सवेरे में एक रैपर होगा। नहीं, वो कुछ छोटा भाई लोग होता है जो सुबह पेपर देने जाते समय हम लोग गेम खेल रहा होता है, तो हम लोग का मोबाइल छीन के यूट्यूब खोल के अपने आप को सब्सक्राइब करते हैं।
सड़क का सुपरस्टार। मैं अगला सवाल करती हूँ और यही सवाल मैं आप सभी को करूँगी। तो आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। जितना मैं जानती हूँ आर्टिस्ट का लाइफ भी इतना आसान नहीं होता है ना। तो कई बार आपको सोसाइटी वालों से क्रिटिसिज्म मिलते होंगे या फिर फैमिली वालों से भी काफ़ी प्रेशर मिलते होंगे, कभी कभी किसी को नहीं भी मिलते होंगे। लेकिन मुझे इस वक्त ये जानना है कि आपने किस तरह से उसे हैंडल किया है, और अगर आपको क्रिटिसिज्म मिला भी तो है, कैसा मिला है, कहाँ मिला है और किसने दिया है? हम जब गाना अभी शुरू कर रहे हैं तो परिवार लोग को हमको लगता है कि इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा जो खानदान है उसमें कोई ऐसे पढ़ाई को छोड़ के अलग मतलब जगह से नाम कमाने वाला नहीं है। कुछ लोग है बड़ा ऑफिसर है, लेकिन उन लोग पढ़ाई का मैदान से मतलब निकला वाला लोग हैं। तो उधर वाला लोग को लगता है कि एक गाना लड़का बना दिया तो हिट क्यों नहीं हो रहा है, मतलब तो उन लोग को हम भी कोशिश करते हैं, मतलब एक गाना से हिट नहीं होता है ना। फिर आ गया मतलब ये अपना यूट्यूब में जब हम वीडियो डालते हैं, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि वीडियो ऐसे डालने से कुछ खराब कमेंट भी आता है बोल के। अच्छा, यूट्यूब हो गया, हमको कुछ मालूम नहीं था। तो हम जब डाला है तो नहीं जानने वाला, हम जिसको नहीं पहचानते कमेंट आना शुरू हो गया। इवन मेरा आवाज़ को बकरा का आवाज़ एक बोलने वाला भी है। तो एक दो लोग तो बोला है मतलब कि चाइनीज़ स्पीकर का पटा हुआ आवाज़ क्या क्या बोलता है, लेकिन हमको भी अच्छा लगता है। मतलब हम लोग एटलीस्ट आपके साथ एंगेज तो होते हैं कम से कम। मेरे लिए टाइम तो निकाल रहे। हम मतलब चाहते हैं कोई हम क्रिटिसाइज करो, मतलब तेरा गाना इतना फालतू है वो है ऐसा बोल के, मतलब हम करता भी होगा पता नहीं हमको। कमेंट्स में देखने से तो सब पॉजिटिव वाला ही आता है, ऐसा कुछ तो अभी तक देखा है ना। बोलता लगता है हो गया बस इतने तो मतलब जब हेट नहीं करना चाहिए, इतना ही कि मतलब चाहता है कि कोई हेट करो तो उसको गलत साबित कर देगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी तक, हमको इतना फेस नहीं करना पड़ा। और फाइनेंशियली तो बहुत मतलब क्या है, बहुत ऐसा टाइम आया कि मतलब पैसा नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए वगैरह, तो जुगाड़ वगैरह बहुत करना पड़ा दोस्त लोग से मांग के। बहुत ब्रोक है, बहुत टाइम अभी भी ब्रोक ही है। ऐसा नहीं है कि पैसे स्टेबल तो नहीं है फाइनेंशियली। और फिर उसका फैमिली वाला तो सपोर्ट तो नहीं करता वैसे, अभी लगता है शायद थोड़ा बहुत अभी कर रहे हैं। हाँ, मतलब माँ का एक ही सवाल होता है ना, इतना म्यूजिक करता पैसा किधर है। मेरा हिसाब से मतलब रैपिंग में मेरे ओपिनियन से बाकी सबका नहीं बोल रहा है, क्रिटिसिज्म और मतलब पॉजिटिव फीडबैक मतलब रैपिंग का एलिमेंट्स होता है मेरे हिसाब से, मतलब दोनों ज़रूरी है। ऐसे एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते कि हमेशा मेरा गाना अच्छा ही होगा, तारीफ ही आएगा ना। तो ऑब्वियसली कमेंट्स में कहीं ना कहीं तो एक तो दिखाई मिलेगा, वो पहले से मालूम होकर भेजना चाहिए मतलब। तो इसलिए लेट डाउन नहीं होना है। और अभी तक जितना भी कर रहे, जितना साल से कर रहे रैपिंग, इतना बड़ा ट्रेजेडी ऐसे टाइप का तो बोल के नहीं आया अभी तक। अभी सब कुछ न्यूट्रल है, फैमिली की तरफ से भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। तो अगर आप लोग बैठे हैं मेरे साथ, इतने गप्पे सप्पे मार भी लिए हैं, तो परफॉर्मेंस भी थोड़ा सुनाई दिया जाए। समझे थे नालक जो हर पल मुझे उनकी सोच को किया चकनाचूर, किया उन्नत मेहनत से मैंने खुद को होले से हो रहा मशहूर। पूरे एपी में नहीं मेरे जैसे कोई देसी रैपर में कोई नूर, चू के दिखा दो मुझे कर दूं हत्या मेरे खून में महिषासुर। हम जीने के आदि ऐसी जकरन में जकरा, बचपन से पाप को ही पकड़ा। पैसे कमाए थे कभी लूट के हजार, कभी ते तू तन को मेरा चखरा। नखरे ना करो बच्चे मत सोचना एम को यूं ही बकता। आओ सुनो छोटे उम्र की बात, मेरे वक्त कैसे मैंने काटे। आवारा फिरते थे खाते थे खाली जब होटल में हम भी पर आते देर से घर नहीं टिकाना, कोई बंद दरवाजे खटखटाते। पढ़ने में लगता नहीं दिल था मेरा, माँ फोन पे दिन रात दाते। हम भी कहाँ भाई इतना था सीधा जो अपनी माँ की माने बातें। My friendship, my family, my brotherhood, I think for them all. Hate's nobody trying to put me down, gotta take my dreams to the top. I got people around me pushing on the wall. I keep thinking I'm on it every other day, giving you hope, chasing all my dreams. Why should I keep on thinking? Then my life's gonna keep on sinking. No matter what happens to my body, my voice would keep on singing. जो भी करता हूँ सिर्फ हिप हॉप के वास्ते में, माइक में फेंकू बार तू है व्यस्त बस खासने में ज़िंदगी बर्बाद, तलाशने में ज़िंदगी का मकसद। बात ये तो जान खास होते हर एक शख्स, मेरे गानों से पड़े फ़र्क मेरा लक्ष्य। आइनगत न व्यूज़ मेरी शख्स, इतनी गर्माहट मुझ में चेहरे से निकले धुआं। सारा टान अगर हेरोइन में डूबा हुआ, लेटर मार फॉइल को खेलो ज़िंदगी से जुआ। मैं शुरुआत से करूँ वो बात, दुश्मनों को दे दूँ मात, पैदाइशी वहाँ पे जहाँ पे मार काटे आम बात। यो
मेरी है बारी man, I'm holding the mic. Bandit 9 is on the grind, अब करना to sight. It's not about the guns and fights, I'm living my life. But if you're looking for a fight, we got a living dynamite. Bang it, I'm on my right. If you survive the blast, you need to stay in light. Cause homie JD comes alive in the night times. It's been a while, been doing as a crew. Bandit 9, the place of commune. Don't get confused, man, I'm rapping so fine. I'm remaining in every city that I've been cruising with my crew. Yo, सन्नाटा फैला दूं तोरा आवाज नीचे, हेलमेट पहना फिर भी ये पुलिस मेरे पीछे। हम सभी की जिंदगी अकेला सा एक रास्ता है, अकेला लौंडा है जो माल मार के खास्ता है। तुझे मजाक ले लूं, तुझे विकास दे दूं, तू मांगेगा 10 लेकिन मैं तुझे 50 दे दूं। गब्बर की तरह आकर पूछो कब है होली, पहले कर लो अपना काम बाकी को मारो गोली। मैं निंजा हथौड़ी, मेरे पास पुराना टेक्निक है, डेटोल की तरह फ्लो भी मेरा एंटीसेप्टिक है। सरकास्टिक है पर भेजा है खाली, मैं बना कबाली तो दो मुख मेरी पहुंच में। करोगे चुगली तो फिर मुक्के तेरी चोंच में। रोज पे रोज मैं पहले था बेहोश और फिर जब मिला छुटकारा देगा साहब मेरा दोस्त। अब मैं हूँ होश, मैं पर बात करे बेकार का। मोदी सरकार का अच्छे दिन का इंतजार था, वो रविवार था जब माँ गई थी चर्च में, जिसका बेटा था नशे में वो भी IG पार्क में। सुबह में उठूं फिर पढ़ूं अखबार में, रैप और मर्डर के बारे फैला पन्ने पे। देखते ही देखते मुद्दा वायरल सोशल मीडिया में। सबके मुंह पे एक सवाल, गुनहगार कौन है? ना हो रहा चांदबीन आजाद, गुनहगार गुमरे। सच में अंधे है कानून यहाँ के चुप बेटे। परिवार वाले इंसाफ के भीख मांग रहे, पर यहाँ के सरकार तो भ्रष्टाचार में व्यस्त है। इंसाफ तो दूर की बात सर के ना ठीक कर सकते। अब खुद से पूछो सब क्या ये मेरा सरकार है? 1 साल हो गए मोट के पर किधर इंसाफ है? 4 परिवार ने खोया अपने घर के एक सदस्य, उनमें से एक पिता थे और बाकी के 3 बेटे। उनके अलावा 107 कत्ल हुए अरुणाचल में। अब बोलो सरकार क्या उनके मौत हुए बेकार में? दुख की बात यह कि कोई ना मिला इंसाफ अब तक। अब ना चुप बैठेंगे, सहेंगे हम अन्याय कब तक? आके तरस गए पर खूनी ना अब तक जेल में। टेबल के नीचे से घूस, सिस्टम फेल है। भ्रष्टाचार तो करने वाले या हजार हैं, नाम ना लूंगा स्टेट को कर चुके नंगे ये जिंदगी बड़ी चोटी, लंबी मेरी स्टोरी। गंदगी में जी चुका अब बस दिल की चोरी। जीवन दान पाया लेके स्नान आया, AP हिप हॉप सिन पे देखो मेरा नाम छाया। तूफान आया फिर भी नहीं रुका, ना कोई ऐसा जिसके आगे मैं झुका। मेरे रास्ते पे थूका, उनके ही कपड़ों से आज मैं वो तू को पहुंचता हूँ। ऐसी ऊंचाई नहीं जिसमें अब मैं ना पहुंच पाऊँ। मेरे पाँव जमीन पर सोचा से माप पे, लेना देना कुछ नहीं मुझको तेरे काम से। मेरे काम से बाउंडेड अब JD ये फोकस, मेरे पीछे ही रहेगा चाहे जितना कर ले कोशिश। गेम का बादशाह मेरे पत्ते है इक्के वाले, हर काते को सेना सीखा अब बस रह गई है चाले। याद है वो रात जब नशे में मैं तैरता था, गिरता उठता था, माँ बाप के बातों से चिरता था। पुरानी है कहानी अकल मेरा अब ठिकाने पे। ब्लॉग्स डिस्टस पर चोरो बेटा जाने दे, कंपटीशन की नंगी नाच नहीं करवानी। गतामो on my side, he gon' dish you very पानी पानी, yeah। तो अगले एपिसोड में आपको ले चलूंगी ऐसा ही एक अंडरग्राउंड डांसिंग सीन। तो देखते रहिए सड़क का सुपरस्टार।